वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि सिंध के बल्दियाती इदारों में बड़ी तब्दीली का इम्कान जाहिर किया गया है। सूबा सिंध की आला सियासी शख्सियत की ख्वाहिश पर बल्दियाती इदारों में बड़ी तब्दीली मुतवक्का है। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के वोट बैंक पर मुश्तमिल अजला में एडमिनिस्ट्रेटर्स की तब्दीली का फैसला कर लिया गया। कराची के 4 अजला में नाकिस कारकर्दगी के हामिल एडमिनिस्ट्रेटर्स को घर भेजा जाएगा। सिंध हुकूमत का एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसल किमाड़ी गरबी और मलीर को फारिग करने का इंदिया, नए एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात होंगे। सिंध की आला सियासी शख्सियत की ख्वाहिश पर बल्दियाती इदारों में बड़ी तब्दीली मुतवक्के। सिंध के बल्दियाती इदारों में बड़ी तब्दीली का इम्कान जाहिर किया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट बैंक पर मुश्तमिल अजला में एडमिनिस्ट्रेटर्स की तब्दीली का फैसला किया गया है, जबकि कराची के 4 अजला में नाकिस कारकर्दगी के हामिल एडमिनिस्ट्रेटर्स को फौरी तौर पर घर भेजा जाएगा। सिंध हुकूमत का एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसल किमाड़ी गरबी और मलीर को फारिग करने का इंदिया, नए एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात होंगे। सिंध की आला सियासी शख्सियत की ख्वाहिश पर बल्दियाती इदारों में बड़ी तब्दीली मुतवक्के है। सिंध के बल्दियाती इदारों में बड़ी तब्दीली का इम्कान जाहिर किया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट बैंक पर मुश्तमिल अजला में एडमिनिस्ट्रेटर्स की तब्दीली का फैसला किया गया है। कराची के 4 अजला में नाकिस कारकर्दगी के हामिल एडमिनिस्ट्रेटर्स को घर भेजा जाए। सिंध हुकूमत का एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसल किमाड़ी गरबी और मलीर को फारिग करने का इंदिया, नए एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात होंगे। सिंध बल्दियाती कवानीन में तरमीम के लिए बनाई गई सिंध काबीना की ज़ेली कमेटी का दूसरा इजलास मुनक्किद हुआ। अदालत के फैसले की रोशनी और सियासी जमातों से मुशावरत के नतीजे में सिंध बल्दियाती एक्ट में तरमीम के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। अदालत के फैसले और सियासी जमातों के साथ किए गए मुज़ाकरात के नुकात को नई कानून साजी का हिस्सा बनाया जाए, कमेटी की तजवीज़। सिंध काबीना की ज़ेली कमेटी का दूसरा इजलास आज सिंध असम्बली के कमेटी रूम में मुनक्किद हुआ। इजलास में वज़ीर बल्दियात व देही तरक्की और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सैयद नासिर हुसैन शाह, वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी, वज़ीर एक्साइज एंड टैक्सेशन मुकेश कुमार चावला, सूबाई वज़ीर जाम खान शोरो, इम्तियाज़ अहमद शेख समेत वज़ीर आला सिंध के मुशीर कानून और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उज़्मा कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा बहाब, सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, महकमा खजाना और महकमा कानून और दीगर मुताल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई आईनी पटिशन पर मौजूद अदालत के फैसले की रोशनी और सियासी जमातों से मुशावरत के नतीजे में सिंध बल्दियाती एक्ट में तरमीम के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कमेटी के गुज़िश्ता रोज़ के इजलास में इस समर पर इत्तफाक किया गया कि मौजूद अदालत के फैसले की रोशनी में सियासी जमातों के साथ किए गए मुज़ाकरात और मशावरत के बाद हासिल शुदा नुकात के तहत बल्दियाती एक्ट में तरमीम की जाए, ताकि मौजूद अदालत की हिदायत पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए और सियासी जमातों से की गई मुशावरत की रोशनी में हासिल नुकात को तरमीम में शामिल करके वसी तर मफाहमत का हामिल बल्दियाती कानून मुतारिफ कराया जाए और मेयर, चेयरमैन, म्यूनिसिपल कमेटियों, टाउन कमेटियों को ज्यादा से ज्यादा बाइख्तियार बनाया जाए। बातचीत और गौर व फिक्र के सिलसिले को आज आगे बढ़ाते हुए कमेटी ने तजवीज़ की कि मौजूद अदालत के फैसले और सियासी जमातों के साथ किए गए मुज़ाकरात के नुकात को नई कानून साजी का हिस्सा बनाया जाए। अभी आपको बताएं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने सिंध हाई कोर्ट में पटिशन दायर कर दी। एमक्यूएम पाकिस्तान ने नई हल्का बंदियों के खिलाफ आईनी दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर कर दी। दरख्वास्त खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत 5 रहनुमाओं की जानिब से दायर की गई। 31 दिसंबर 2021 को सिंध हुकूमत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन को गैर आईनी करार दिया जाए। दरख्वास्त में मौके और अब खबर शामिल करेंगे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के हवाले से। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि अदालती दबाव की वजह से ही माजी में बल्दियाती इलेक्शन हुए। उन्होंने कहा कि वही दबाव आज एक बार फिर सिंध हुकूमत पर है। पीपल्स पार्टी ने कोटा सिस्टम लगाकर सिंध को इंतजामी तौर पर तकसीम किया। जागीरदाराना निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सिंध हुकूमत ने गैर कानूनी हल्का बंदियाँ की हैं। वज़ीर आला हाउस के बाहर धरने की शिरकत पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ एमक्यूएम पाकिस्तान ने सिंध हाई कोर्ट में अपनी पटिशन दायर कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हम दुरुस्त कानून साजी के लिए ऐवानों में जाते और जरूरत पड़ने पर सड़कों पर भी आते हैं। हमारा एतमाद आज भी अदालतों पर कायम है। अल्लाह का शुक्र है कि उनको गुज़श्ता 30-35 साल से
متحدہ قومی موومنٹ جیسی جماعت کا سامنا ہے جس نے اپنی احتجاج اور جدوجہد کا راستہ ریکارڈ پہ رہے کہ درست ترجیحات کے ساتھ رکھا ہے. ایسے تمام قانونی معاملات کو کہ جس کا فیصلہ عدالتوں کو کرنا ہے, ہم سب سے پہلے عدالتوں کے پاس آئیں. ایسے تمام معاملات جس کے لیے قانون سازی کی ضرورت رہی ہے, ہم ایوانوں میں گئے ہیں, اور اس کے بعد اگر ووٹ فیصلہ نہیں کرتا, اگر ایوان فیصلہ نہیں کرتا, تو مجبوراً روڈ پہ آیا جاتا ہے. ایم کے ایم کنوینر نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے کوٹا سسٹم اور بلدیاتی بل عائد کر کے سندھ کو انتظامی اور لسانی طور پر تقسیم کیا. ان کا مقصد ہی سندھ کے شہری علاقوں کو اجاڑنا ہے. اس دفعہ پھر سندھ کے شہری علاقوں کو, جو پاکستان پیپلز پارٹی کی 50 سالہ تاریخ کی وجہ سے, وہ علاقے جو پاکستان کی نظریاتی طور پہ پاکستان کے ماتھے کے جھومر تھے, اس مانگ کو اجاڑنے میں لگی رہی پاکستان پیپلز پارٹی. نون لیگ اور دیگر جماعتوں کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ نون لیگ موروثی سیاست کرتی ہے جس کے ہم خلاف ہیں. وفاقی حکومت کبھی ہم سے اکتا نہیں سکتی. آج ہم ہیں تو ملک میں جمہوریت بچی ہوئی ہے. ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے پیش نظر کراچی میں کم قیمت ہاؤسنگ اسکیم متعارف کرانے کا فیصلہ کیا گیا. اپنے دفتر میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت شہریوں کے لیے ہاؤسنگ اسکیم متعارف کروائی جائے گی. کم قیمت ہاؤسنگ اسکیم کم آمدنی والے طبقے کو رہائشی سہولت مہیا کرے گی. پروجیکٹ ڈائریکٹر اورنگی کو رہائشی اسکیم کے لیے زمین کا سروے کرنے کی ہدایت کی ہے. دیگر علاقوں میں بھی ہاؤسنگ اسکیم بنانے کے لیے محکمہ لینڈ سروے شروع کرے گا. ان کا کہنا تھا کہ عوام مہنگائی کے ہاتھوں پریشان ہے اور لاتعداد لوگوں کو سر چھپانے کی جگہ درکار ہے. پیپلز پارٹی کے ویژن کے مطابق عوام کو رہائشی سہولتیں مہیا کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. ایڈمنسٹریٹر کراچی و ترجمان سندھ حکومت بیرسٹر مرتضی وہاب شہر قائد کی تعمیر و ترقی کے لیے متحرک ہو گئے. ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کراچی کے فیریئر ہال میں شجر کاری مہم کا افتتاح کر دیا. اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ماحولیات کا محکمہ ملنے کے بعد ہی اس کی اہمیت کو سمجھا. مزید کہا کہ پودا لگانے سے بڑھ کر انسانیت کی اور کوئی خدمت نہیں. شہر قائد کے رونق و خوبصورتی میں چال چاند لگانے کے لیے دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF نے کراچی کے فیریئر ہال میں شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا. ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا کہ پرفضا و صحت مندانہ ماحول کے فروغ کے لیے شجرکاری بہت ضروری ہے. پودا لگانے سے بڑھ کر انسانی خدمت کوئی نہیں. میں سمجھتا ہوں اس سے بہترین میسج ہو نہیں سکتا, اور ہم بحیثیت قوم, بحیثیت مسلمان, بحیثیت انسان, بحیثیت اشرف المخلوقات آج اگر اس بات کا تہیہ کر لیں کہ جس طرح ہم اپنے بزرگوں کی خدمت کرتے ہیں, جس طرح ہم اپنے بچوں کی رکھوالی کرتے ہیں, ان کو لک آفٹر کرتے ہیں, اسی طریقے سے اگر ہم سب ایک ایک پودا لگانا شروع کر دیں, اور جس طرح دعوت اسلامی کا میسج ہے کہ پودا لگانا ہے, درخت بنانا ہے, یہ کتنی اہم بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ میسج کنوے کریں کہ صرف پودا لگانا نہیں ہے, اس کی نگہداشت کرنا, اس کو لک آفٹر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. دعوت اسلامی کا شورا حاجی عبدالحبیب اتاری بولے, پودا لگانے کی اہمیت 1400 سال قبل ہمیں نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر کراچی نے سرسبز کراچی کے لیے اپنے بھرپور تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی. کیمرامین سید تابش کے ساتھ احمد رساق, میٹرو ون نیوز کراچی. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ میٹرو ون نیوز بنا لائٹ ہاؤس کے تاجروں کی آواز. تاجروں کا احتجاج بالآخر رنگ لے آیا. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ جنوبی ڈاکٹر افشر رباب سید نے تاجروں کے مطالبات تسلیم کر لیے. تاجروں کے خلاف درج مقدمات واپس لینے کی یقین دہانی بھی کرا دی. رشوت طلب کرنے والے عملے کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت بھی جاری کر دی. آل کراچی تاجر الائنس اور لائٹ ہاؤس ایسوسی ایشن کے وفد سے ملاقات کے دوران ایڈمنسٹریٹر DMC ساؤتھ ڈاکٹر افشر رباب سید کا کہنا تھا کہ تاجر برادری ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے.
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आइंदा ताजर रहनुमाओं से मुशावरत के साथ इलाके की बेहतरी के लिए काम करेंगे। उनका मजीद कहना था कि ताजरों के खिलाफ दर्ज की गई FIR वापस ली जाएगी, ताजरों का जब्त किया गया माल भी वापस किया जाएगा। रिश्वत लेने वाले एहलकारों के खिलाफ सख्त महकमा जाती कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और जिन ताजरों का माल चोरी हुआ है उनका अजाला किया जाएगा। ताजर रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे तमाम मुतालबात मान लिए गए हैं और एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट साउथ मोहतरमा अफशर रुबाब सैयद ने मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात न होने की यकीन दहानी करवाई है, जिस पर लाइट हाउस के ताजरों ने जुम्मे को एम ए जिना रोड पर होने वाले धरने को मौखिर कर दिया। मुलाकात में ताजर वफ्द में शाकिर फैंसी, आसिफ गुलफाम, ताहिर सरबाजी, शुएब बलोच और गुलशन जावेद, जबकि DMC के साथ की जानिब से एडमिनिस्ट्रेटर अफशर रुबाब, म्यूनिसिपल कमिश्नर अख्तर शेख, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट आगा खलीक दुर्रानी शामिल थे। और अब कुछ बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी जावेद उर रहमान कलवड़ के बयान के हवाले से। एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी जावेद उर रहमान कलवड़ कहते हैं कि दरख्त माहौल को खूबसूरती का सबब बनते हैं, इसलिए शजरकारी पर खुसूसी तवज्जो मरकूज कर रखी है। उन्होंने कहा कि पार्कों की तज़ीन व आराइश के बाद मुकम्मल होने का अमल भी तेजी से जारी है। बहुत जल्द एक साथ चारों जोन्स में मुतादिद पार्कों का तोहफा देंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी जावेद उर रहमान कलवड़ ने शजरकारी और तज़ीन व आराइश के बाद मुकम्मल होने वाले सलीम नास पार्क और 25 फरवरी को मुनक्किद होने वाली फूलों की नुमाइश की तैयारियों का जायजा लिया। दौरे के दौरान उनके हमरा एक्सीएन खालिद मल्ला, डायरेक्टर पार्क्स वक्कास सोमरो और डेप्यूटी डायरेक्टर पार्क्स मोइन जद और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी जावेद उर रहमान कलवड़ का कहना था कि माहौल की बेहतरी में इंसानी सेहत की बेहतरी पिन्हा है। हमारा माहौल मुख्तलिफ किस्म की आलूदगियों से घिरा हुआ है। इन मसाइल से माहौल को दूर रखने के लिए शजरकारी की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उनका मजीद कहना था कि दरख्त माहौल की खूबसूरती का सबब बनते हैं, वहाँ हवा को साफ रखने और ऑक्सीजन में इजाफे और आबो हवा के तवाज़ुन को बरकरार रखने में भी मुआविन साबित होते हैं। इसीलिए शजरकारी पर खुसूसी तवज्जो मरकूज कर रखी है। जावेद उर रहमान कलवड़ का कहना था कि बल्दिया कोरंगी में पार्कों की तज़ीन व आराइश के बाद मुकम्मल होने का अमल तेजी से जारी है। बहुत जल्द एक साथ चारों जोन्स में मुतादिद पार्कों का तोहफा देंगे, जबकि 25 फरवरी को होने वाली फूलों की नुमाइश भी बल्दिया कोरंगी की आवाम हमेशा याद रखेगी। और अब कुछ बात करेंगे बल्दिया शर्की के हवाले से। आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख की खुसूसी हिदायत पर नश्तर पार्क को रोशनियों से मुनव्वर कर दिया गया। रहमतुल्लाह शेख कहते हैं कि महकमा जात अपनी कारकर्दगी के जरिए जिला शर्की की बेहतरी के लिए इकदामात बरोए कार लाएं। तमाम अफसरान अपने महकमे के लिहाज से खिदमात की फराहमी में मसरूफ अमल रहें। गफलत और कोताही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख और म्यूनिसिपल कमिश्नर फहीम खान की हिदायत पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर MND इम्तियाज भुट्टो की जेर निगरानी नश्तर पार्क में हाई मास्ट पोल्स को रोशन कर दिया गया है, जिसके बाद नश्तर पार्क में स्पोर्ट्स की सरगर्मियां बेहतरीन तरीके से जारी हैं। जबकि मशरक सेंटर समेत दीगर इलाकों से मौसूला शिकायत के अजाले को मुमकिन बनाने के लिए भी MND के महकमे की जानिब से काम सर अंजाम दिए गए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर B&R इकबाल अहमद मल्ला की निगरानी में 13D गुलशन इकबाल में गुजरने वाले नाले के चौकिंग पॉइंट्स को क्लियर करके नाले की रवानी को बहाल कर दिया गया है। मज़कूरा उमूर के अंजाम दही पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इम्तियाज भुट्टो और इकबाल मल्ला को इलाका मकीनों की जानिब से जबरदस्त अल्फाज में सराहा गया। शहरियों ने एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख और म्यूनिसिपल कमिश्नर फहीम खान की जिला शर्की को बेहतरी की जानिब गामजन करने पर भी उनकी कारकर्दगी को सराहा और कहा कि जिला शर्की में बल्दियाती खिदमात की फराहमी का अमल खुशाइंद है। इस सिलसिले में एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख ने कहा कि महकमा जात अपनी कारकर्दगी के जरिए जिला शर्की की बेहतरी के लिए इकदामात बरोए कार ला रहे हैं। बेहतरीन बल्दियाती खिदमात तरजीहात हैं। इस हवाले से महकमा जात को हिदायत कर दी है कि वो अपने महकमे के लिहाज से खिदमात की फराहमी में मसरूफ अमल रहें। गफलत और कोताही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया केमाड़ी अयाज हमीदुल्ला बलोच ने कहा है कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कम्युनिटी सेंटर की तामीर, तज़य्युन और आराइश के कामों को बर्क रफ्तारी से मुकम्मल किया जाए। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया केमाड़ी अयाज हमीदुल्ला बलोच ने एक्सीएन केमाड़ी रफीक शेख के हमरा शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कम्युनिटी सेंटर लाल भक्कर मुशर्रफ कॉलोनी का दौरा किया। अयाज हमीदुल्ला बलोच का कहना था कि एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया केमाड़ी इकबाल अहमद मिरानी की हिदायत पर बल्दिया केमाड़ी में मौजूद कम्युनिटी सेंटर की तामीर और सहूलियात की फराहमी को भी यकीनी बनाया जा रहा है। विजिट जी हमारा है कम्युनिटी सेंटर है मुशर्रफ कॉलोनी वाला, ये हमारे इसको रिपेयर, इसमें तकरीबन 2 कमरे उसकी रिपेयरिंग है, बाथरूम है उनकी रिपेयरिंग है, और बाकी फर्श है इसमें भराई है और इसको सीसी टाइल करेंगे। और बाकी इसका जो कमरे हैं, कमरों में तकरीबन जो भी हैं खिड़कियाँ हैं, दरवाजे हैं, मार्बल वगैरह लगेगा। इंशाल्लाह अनकरीब इसको इफ्तिताह में ले आएंगे इंशाल्लाह। लियाकत आसकानी के साथ इंशाल्लाह इफ्तिताह कराएंगे इसका। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर ने मौजूद अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि कम्युनिटी सेंटर की तामीर और तज़य्युन और आराइश के कामों को बर्क रफ्तारी से मुकम्मल किया जाए। अयाज हमीदुल्ला बलोच को कम्युनिटी सेंटर की तामीर के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए मुताल्लिका अफसरान ने बताया कि तामीर और तज़य्युन और आराइश के कामों को मुकम्मल करने के लिए तमाम तर दस्तयाब वसाइल को बरोए कार लाया जा रहा है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए बल्दियाती खबरों के साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में कराची को असल हालत में बहाल करने का मिशन जारी है। कराची को तजावुजात से पाक करने के लिए इंसदाद तजावुजात का अमला सरगर्म हो गया। केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल की लियाकताबाद में अफवा कॉलेज और जमशेद डिवीजन में लसबेला के अतराफ तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई। रोड और फुटपाथ पर बनाई गई कच्ची पक्की तजावुजात मिसमार कर दी गई, जबकि फुटपाथ पर रखे मुर्गियों के पिंजरे, जनरेटर और मुख्तलिफ किस्म के खाने पीने के स्टॉल, कुर्सियां, मेजें जब्त कर ली गईं। कराची को तजावुजात से पाक करने के लिए इंसदाद तजावुजात का अमला सरगर्म। सीनियर डायरेक्टर लैंड एंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी की जेर निगरानी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लियाकताबाद में अफवा कॉलेज के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान रोड और फुटपाथ पर बनाई गई कच्ची पक्की तजावुजात को मस्मार किया गया और फुटपाथ पर रखे मुर्गियों के पिंजरे, इलेक्ट्रिक जनरेटर और मुख्तलिफ किस्म के खाने पीने के स्टॉल, कुर्सियां, मेजें, तख्त, लोहे के स्टॉल, पंक्चर बनाने का सामान और दीगर तजावुजात जब्त की गयी। कार्रवाई के दौरान डायरेक्टर सेंट्रल कामरान अलवी, डिप्टी डायरेक्टर तारिक खान, इलाका असिस्टेंट कमिश्नर सना तारिक, इलाका पुलिस, एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस, सिटी वार्डन और ऑफिसर्स और स्टाफ एंटी इंक्रोचमेंट भी मौके पर मौजूद रहे। दूसरी कार्रवाई जमशेद डिवीजन में लसबेला से 3 हट्टी फिल्मिस्तान रोड पर की गई। दुकानों के आगे बनाए गए चबूतरे, सीढ़ियां, दीवारें, सनशेड्स और दीगर पक्की तजावुजात को मस्मार किया गया। मुख्तलिफ किस्म की तजावुजात, केबिन, होटल का सामान, तख्त, ठेले, पथारे, खाने पीने के मुख्तलिफ स्टॉल और दीगर तजावुजात जब्त की गयी। सीनियर डायरेक्टर लैंड एंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर 7 अजला में कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सबसे बड़ी कार्रवाई हमारी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में लियाकताबाद में जो अपुआ कॉलेज है उसके तरफ में जितने भी तजावुजात थी फुटपाथ और रोड पे बनाए गए, जितने भी चबूते थे, जितने सनशेड्स थे, दीवारें थी और दूसरी पक्की किस्म की तजावुजात थी, इन सबको मस्मार किया जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी कार्रवाई हमारी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में की जा रही है, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जो हमारा लसबेला डिवीज़न है, जमशेद डिवीज़न में लसबेला से 3 हट्टी तक, वहाँ पर भी जितनी फुटपाथ और रोड पे बनी हुई कच्ची पक्की झोपड़ियाँ, होटल थे, उन सबको मस्मार किया जा रहा है और मुख्तलिफ किस्म का सामान जो है वो जब्त किया जा रहा है। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर अमीन लाखानी, इलाका पुलिस और डीएसपी ट्रैफिक जाफर अब्बास, ट्रैफिक पुलिस की नफरी और स्टाफ एंटी इंक्रोचमेंट भी मौजूद थे। और अब रुख करेंगे कराची के जिला मलीर का। आपको बताएं कि कराची के इलाके मलीर में आवारा कुत्तों की भरमार है, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर रियाज अहमद खत्री और म्यूनिसिपल कमिश्नर की जानिब से आवारा कुत्तों के खिलाफ नुमाइशी कार्रवाइयाँ की गई। स्कूल जाते हुए बच्ची को आवारा कुत्तों ने भंबो डाला, जबकि वाकई की CCTV फुटेज भी मेट्रो वन न्यूज़ को मौसूल हो गई। एडमिनिस्ट्रेटर मलीर रियाज अहमद खत्री जिम्मेदारियों से आग चुरा रहे हैं, जबकि मसाइल का इस वक्त मलीर मसाइल का गढ़ बन चुका है, मगर इंतजामिया ख्वाब गफलत के मजे में मदहोश है। फुटेज में वाज़े देखा जा सकता है कि स्कूल जाने वाली बच्ची कुत्ते के काटने का शिकार हुई। ओल्ड मुजफ्फराबाद कॉलोनी की आवाम की जानिब से मुतअद्दिद बार
درخواستیں دینے کے باوجود بھی کوئی کارروائی عمل میں نہ آ سکی۔ آپ کو ایک بار پھر سے بتائیں کہ کراچی کے علاقے ملیر میں آوارہ کتوں کی بھرمار ہے۔ ایڈمنسٹریٹر اور میونسپل کمشنر کی جانب سے آوارہ کتوں کے خلاف نمائشی کارروائیاں کی گئیں۔ اسکول جاتے ہوئے بچی کو آوارہ کتوں نے بھنبو ڈالا۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج میٹرو ون نیوز کو موصول۔ فوٹیج میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ اسکول جانے والی بچی کتے کے کاٹنے کا شکار ہوئی، جبکہ اولڈ مظفر آباد کالونی کی عوام کی جانب سے متعدد بار درخواستیں دینے کے باوجود بھی کوئی کارروائی عمل میں نہ آ سکی۔ کراچی کے علاقے ملیر میں آوارہ کتوں کی بھرمار۔ ایڈمنسٹریٹر ملیر ریاض احمد کھتری ذمہ داریوں سے آنکھ چرا رہے ہیں۔ ملیر اس وقت مسائل کا گڑھ بن چکا ہے، جا بجا کچرے کے ڈھیر لگے ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر اور میونسپل کمشنر کی جانب سے آوارہ کتوں کے خلاف نمائشی کارروائیاں کی گئیں۔ اسکول جاتے ہوئے بچی کو آوارہ کتوں نے بھنبو ڈالا۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج میٹرو ون نیوز کو موصول۔ فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ اسکول جانے والی بچی کتے کے کاٹنے کا شکار ہوئی، مگر ایڈمنسٹریٹر ٹس سے مس نہ ہوئے۔ ایڈمنسٹریٹر ملیر ریاض احمد کھتری ذمہ داریوں سے مسلسل آنکھ چرا رہے ہیں۔ اور اب کچھ بات کریں گے ضلع کونسل کراچی کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر اور چیف آفیسر کے درمیان اختیارات کی جنگ نے ضلع کونسل کراچی کو مکمل طور پر تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ ڈسٹرکٹ کونسل بلدیاتی مسائل کی آماج کا بن گیا۔ بن قاسم گڈاب اور مضافاتی علاقوں میں بلدیاتی سہولیات کا فقدان ہے، جبکہ کھیل کے میدان اور پارکس بھی زب و حالی کا شکار ہو گئے، جبکہ گرین بیلٹ پر پتھارے مافیا کا قبضہ بدستور برقرار ہے۔ ایڈمنسٹریٹر اور چیف آفیسر کے درمیان اختیارات کی جنگ نے ضلع کونسل کراچی کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ کراچی کا ضلع کونسل کراچی تباہ و برباد ہو گیا۔ ڈسٹرکٹ کونسل بلدیاتی مسائل کے آماج کا بن گیا۔ بن قاسم گڈاپ اور مضافاتی علاقوں میں بلدیاتی سہولیات کا فقدان امڈ آیا، جبکہ کھیل کے میدان اور پارکس بھی اس وقت زب و حالی کا شکار دکھائی دیتے ہیں۔ گرین بیلٹ پر پتھارے مافیا کا قبضہ بدستور برقرار ہے۔ مدینہ کالونی گلشن اقبال میں سیوریج کا پانی جمع، علاقہ نشینوں کو پریشانی کا سامنا۔ مسجد زلیخا کے سامنے گندے پانی کی وجہ سے نمازیوں کا آنا مشکل ہو گیا۔ ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں حفیظ انصاری، ان سے مزید جانتے ہیں۔ جی حفیظ انصاری، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی ہاں بالکل، شہر کراچی کا یوں تو ہم دیکھیں کہ گلیوں سڑکوں وہاں پر گندگی کا ڈھیر نہ صرف بلکہ سیوریج کا پانی نظر آتا ہے، لیکن ایک ایسے مقام پر میں موجود ہوں، گلشن اقبال کا یہ علاقہ ہے، مدینہ کالونی، اور اس کی خاص بات یہ ہے اس گلی کے اندر مسجد زلیخا ہے۔ مسجد زلیخا کے ساتھ یہ سیوریج کا پانی کئی دنوں سے نہیں، ہفتوں سے نہیں، کئی مہینوں سے یہاں پر ہے، جہاں نمازی جو ہے نہ صرف یہ کہ مسجد میں جانا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ جا بھی نہیں پاتے ہیں۔ اذان تو ہو جاتی ہے لیکن نماز باجماعت نہیں ہو پاتی، کیونکہ یہاں پانی کئی فٹ جمع ہو جاتا ہے جب بارشیں ہوتی ہیں۔ یہ سیوریج کا پانی جو کہ قبل اس کے قریب ہی ہے نالا، وہاں پانی جب یہاں جمع ہو جاتا ہے تو نمازی مسجد میں نہیں جا پاتے ہیں۔ صورتحال یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کس طرح یہاں پر سیوریج کے پانی سے لوگوں کو گزر کر جو ہے اپنی منزل کی جانب جا رہے ہیں۔ اس علاقے کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر یہ جو سیوریج کی لائن ہے وہ تقریباً برس پہلے 30-40 سال پہلے کبھی ڈلی ہوگی، جو اس کے بعد جو ہے تبدیل نہیں کی گئی ہے۔ اب وہ نکاسی آپ کا مسئلہ اس کی وجہ سے پیش آ رہا ہے۔ اب اس صورتحال کے اندر نہ صرف یہاں کے رہائشیوں کو پریشانی اور مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بلکہ اگر بات کی جائے اس سے متصل دیگر گلیوں کی بھی تو وہاں کی بھی یہی صورتحال ہے، اس سڑک کی بھی یہی صورتحال ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ علاقہ ہے ایم این عالمگیر کا۔ ایم این عالمگیر جو کہ وجہ شہرت ہی اس وجہ سے بنے تھے کہ وہ مین ہال کے ڈھکن سابق وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ کی تصاویر لگایا کرتے تھے کہ شہر کراچی کے مین ہال کے ڈھکن غائب ہیں، لیکن یہ انہی کا حلقہ ہے، انہی کا علاقہ ہے، وہ یہاں کے ایم این اے ہیں، ان کا فرض بنتا ہے کہ اپنے اس حلقے میں تو کم از کم نہ صرف جو ڈھکن مین ہال پر نہیں ہے وہ لگائیں، بلکہ یہ سیوریج کی لائن کی تبدیلی کا بھی کام جو ہے فرائض انجام دے۔ میرے ساتھ یہاں کے رہائشی امتیاز صاحب موجود ہیں، ان سے میں جاننا چاہوں کیا دیرینہ مسئلہ ہے یہاں کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ملک امتیاز میرا نام ہے، یہاں کا مقامی رہائشیوں کا۔ اب یہ جو مسئلہ آپ سر دکھا رہے ہیں یہ ایک بہت پرانا مسئلہ ہے، تقریباً 3-4 سال سے یہ مسئلہ جو چل رہا ہے، تو یہ مسئلہ ہم کئی بار اٹھا چکے ہیں۔ جو یہاں کے الیکٹڈ ایم این اے ایم پی ایس وغیرہ، سلام تاج، عالمگیر خان،
जो आज जैसा कि आपने बताया कि वो ढक्कन वगैरह जो हैं वो लगाने में तो थे, रात को ढक्कन गायब, सुबह फिक्सेट के ढक्कन लग जाते थे, वो सब नजर आता था मीडिया पे और वर्कली भी। लेकिन आज सूरत हाल ये देखें, आपके पिछले 4 साल से ये सूरत हाल है। बार बार बावर कराने के बाद दरख्वास्तें ले जाने, एडमिनिस्ट्रेटर के पास हम लोग गए, तब वहां तक बाकी वाटर बोर्ड, सीवरेज बोर्ड, कोई अमला अभी तक कोई सुनने कानों पर जू नहीं रेंग रही। तो हम इलाकाई मकीन अपनी मदद आपके तहत या मुसलसल मेहनत के साथ यहाँ इलाके के मसले को हल करने की मुसलसल कोशिश करते हैं। कई बार हल करने के बावजूद प्रॉपर हल नहीं। क्योंकि ये बताइए कि कामयाबी हासिल करने के बाद एमएनए साहब हों, कितनी बार इधर आए? सर यहाँ तो हमने कभी नहीं देखा, इन एरिया इन गलियों के अंदर वोट लेने के बाद हमने आज तक इन राउंड करते हुए नहीं देखा। अगर कोई फरिश्ते की शक्ल में जन्नात से गायबी तौर पे घूम के, क्या समझते हैं कितनी लागत से ये काम मसला हल हो जाएगा? सर ये बड़ा मसला है पूरी गली नंबर 6 के अंदर, ये खास तौर पर मस्जिद का जो मसला है, इसके अंदर नमाजी सबसे हमारे ईमान का एक मामला है। तो इनको चाहिए कि यहाँ इस मसले को हल किया जाए। ये अगर प्रोजेक्ट है उनके लिए कोई बड़ी रकम नहीं है, खतीर रकम नहीं है। 6 से 8 लाख के अंदर पूरे इलाके का एक देरीना मसला 4-5 साल से मसला चल रहा है, हल हो सकता है। ठीक है, जैसे कि बताया इन्होंने कि यहाँ के मैंने हैं इलेक्शन के बाद से यहाँ पर आए भी नहीं है। ये एक इंसानी हमदर्दी का ही नहीं बल्कि अगर कहा जाए तो कार सवाब का भी काम है। मस्जिद के सामने इस तरह गंदगी होना, सीवरेज का पानी होना, इसका ना सिर्फ जो उनका फ़र्ज़ बनता है साफ़ करने की, और ना सिर्फ ये कि अगर यहाँ सफाई या गंदगी का ढेर रहता है तो यकीनन जो है ना सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत में भी वो इसके जवाबदार हैं। जी हफीज़ अंसारी, आपका बेहद शुक्रिया। इंतजामिया की नाअहली और गैर संजीदगी के बायस कराची के इलाके लियाकताबाद नंबर 4 में कचरा गलियों से निकालकर शाहराहों पर डाल दिया गया। शहर कराची रोशनियों के शहर से अब कचरे के शहर में तब्दील हो चुका है, जहां सड़कों पर जा बजा कूड़ा करकट आवाम के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहा है। लियाकताबाद नंबर 4 भी इन बदनसीब इलाकों में से एक है, जहां कचरा उठाया नहीं जाता और गलती से उठ भी जाए तो कचरा गलियों से निकालकर सड़कों पर फेंक दिया जाता है। शहरी कहते हैं कि इस इलाके में कचरे को ठिकाने लगाने का कोई निजाम नहीं है, पूरा इलाका कचरे की नजर हो चुका है। बाकी परेशानी बहुत है, आए दिन गटर का पानी भरा हुआ है रोड पे, बच्चे बड़े सब परेशान है। ये गटर से काफी सालों से गटर भरे हुए हैं, यहाँ से पानी यहाँ नहीं है गटरों से। कोई भी आया काफी टाइम हो गया गटरों में पानी भरा हुआ है। यहाँ के जो बड़े सिटी नाज़िम बैठे हुए हैं या एमपीए बैठे हुए हैं, जो भी लोग हजरात बैठे हुए हैं, माशाल्लाह इनको पूरा साल नज़र नहीं आता। जब भी इनकी वो इलेक्शन आता है, जब वोट आता है तो ये लोग आ जाते हैं यहाँ पे अपना काम सीधा करने के लिए। लेकिन ये चीज़ इनको रोड नज़र नहीं आ रहा। ये मसले मसाइल आवाम को कितनी परेशानी होती है यहाँ से गुजरने वालों को। असल करो ना, ये लोगों के आप जो है ना मस्बत रिपोर्टों को आप मंथली करार दे रहे हो, पैसा कमा रहे हो करो ना करके, असल करो ना ये भाई। कराची के बेशतर इलाकों में बेतहाशा कचरा मौजूद है, जबकि जहां इस कचरे से कई तरह के अमराज और वायरस फैल रहे हैं, वहीं इससे मुख्तलिफ बीमारियां भी जन्म ले रही हैं, मगर इंतजामिया टस से मस होने को तैयार दिखाई नहीं देती। कराची का इलाका औरंगी टाउन मसाइल की आमाज का बन गया। टूटी फूटी सड़कें, साफ पानी की लानों रिसाव और सीवरेज के बोसीदा निजाम ने इलाके का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद करके रख दिया। हर जगह मसाइल ही मसाइल, शिकवा करे भी तो किससे करें। कराची के इलाके औरंगी टाउन 10 नंबर की मरकजी सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। गली मोहल्लों की सड़कें तो नाकाबिले इस्तेमाल हो चुकी हैं। मसाइल में घिरे इस इलाके में मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा है। इलाके में साफ पानी की लाइन से निकलने वाला पानी सड़कों पर खड़ा रहने से यहाँ की सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं। मेट्रो वन न्यूज के कैमरे में महफूज मनाजिर में देखा जा सकता है कि किस तरह बस यहाँ गड्ढे में गिरी और इसको निकालने के लिए क्रेन का सहारा लेना पड़ा, जबकि मोटरसाइकिल सवार भी इन गड़ों से बच न सके। खुशकिस्मती से दोनों वाकयात में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 2 घंटे बाद 6 महीने बाद ख्याल आता है कि पानी की लाइन डालनी है। पानी की लाइन डाल देनी है, जब डालते हैं तो ये पोजीशन होती है आपके सामने, बाद में केयर नहीं होती इसकी। हालांकि मेरा डेली का रोड है ये, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि इतना डीप हो गई है, क्योंकि ये 3-4 दिन पहले ही इन्होंने होल किया, लाइन डाली है। लाइन डालने के बाद आपके सामने पोजीशन है। हमारे रोडों का यही हाल है, जगह जगह पे गटर लाइन पट्टी हुई है और जब पानी आता है तो मतलब कि रोड पानी से भर जाता है और लोगों ने जगह जगह पे खुदाई की है। गाड़ी कच्चा रोड है, गाड़ी आ गई है मतलब कि एकदम कल्टी होने से बच गई, पंच गई, तो इसके लिए हमने क्रेन मंगाया है। अभी आप देख रहे हैं क्रेन से मतलब कि हमने गाड़ी को उठाया।
शहरियों ने मेट्रो वन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गलियों और मोहल्लों की सड़कों की तामीर 9 सालों से हो नहीं रही। लगता ही नहीं कि हम कराची में रहते हैं, ऐसा लगता है कि किसी गांव देहात में हैं। शहर खंडरात में तब्दील हो चुका है, लेकिन न वफाकी हुकूमत, न ही सिंध हुकूमत और न ही बल्दियाती इदारे सड़कों की मुरम्मत या अस्तरकारी का काम कर रहे हैं। ये औरंगीटोन का कदीम इलाका है, तो औरंगीटोन 10 नंबर, सामने कब्रिस्तान है, इधर स्कूल है। ये देखो खड्डा, लोग किसके साथ गाड़ियाँ पानी में गिर रही है, कोई पुरसाने वाली है। जितना भी काम कर रहे हैं हम अपनी मदद की तेज कर रहे हैं, आते हैं अपनी फोटो खिंचवा के चले जाते हैं। रोज़ का ही मामूल है, हफ्ते में एक दफ़ा जब पानी आता है, जब रोज़ हर हफ्ते में जो है ना लाजमी ये पानी खड़ा होता है रोडों के ऊपर। फिर रोडों के ऊपर खड्डे इतने हैं, कोई इस रोड से गुजरना ही पसंद नहीं करता है। लोग सोचते हैं कि यार पीछे वाले रोड से चले आए, तो बराबर वाले रोड से गुजरे हैं। यहाँ कारोबार करने में भी परेशानी होती है। काफ़ी टाइम से सूरत हाल चल रही है, यहाँ कोई काम हो नहीं पा रहा है, और होता भी है तो बस वो ऐसे देखो आरजी हुआ, ये पहले खोद के चला गया, उसके बाद दोबारा फिर पाइप लाइनों के चक्कर में आ गए, फिर उसके बाद फिर खोदना शुरू कर दिया। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया कि कम अज कम मरकजी सड़कों पर पड़े गड्ढों की ही मुरम्मत करा दी जाए ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज।